जिम मालिकों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ शांतिपूर्वक एक मार्च निकाला। दरअसल उनका कहना यह है कि सरकार ने देश को अनलॉक कर दिया, लेकिन अभी भी जिम को अनलॉक नहीं किया है। उनका कहना यह है कि अभी भी उनको जिम का किराया देना पड़ता है और साथ ही साथ पानी और बिजली का बिल भी देना पड़ता है, जिससे उनके हालात बहुत बुरे से गुजर रहे हैं। उनका कहना सरकार से ये है कि उनको उनके जिम को खोल देना चाहिए और कुछ शर्तों के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट कि कैसे वहाँ के जिम मालिकों ने प्रदर्शन किया है। तुकुलकाबाद और कालकाजी इलाके के जिम मालिकों ने सोशल डिस्टेंस बनाते हुए शांतिपूर्वक एक मार्च निकाला और अपने जिम खोले जाने को लेकर सरकार से मांग करी है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कालकाजी और तुकुलकाबाद इलाके के सभी जिम मालिकों ने हाथों में पोस्टर लिए अपनी मांगों को लेकर रोड मार्च निकाला, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सरकार अनलॉक के दौरान उनके जिम को भी खोले, क्योंकि उनके जिम भी काफ़ी दिनों से बंद है, जिससे कि उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको हम दिल्ली के तुकुलकाबाद इलाके के दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए जिम मालिकों ने अलग अलग पोस्टर लेकर यहाँ पर सोशल डिस्टेंस बनाकर सरकार से गुहार लगाई है कि उनके जिमों को खोला जाए, और उसके लिए अगर वो कोई शर्त रखना चाहे तो उस शर्त के आधार पर ही लेकिन उनके जिम को खोला जाए, क्योंकि पिछले 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, जिम जो है वो बंद है, जिससे कि जिम मालिकों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी वजह से उन्होंने राहत दो या जहर दो और अलग अलग स्लोगन के जो पोस्टर हैं वो देखिए अपने हाथों में उन्होंने लेकर खड़े हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि अनलॉक फेज़ 1 में उनके जिम को भी खोला जाए। आपको बता दें कि 8 जून से अनलॉक फेज़ 1 में कई चीज़ों में रियायत दी जाएगी, जिनको कि खोला जाएगा। धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, इन सभी चीज़ों को खोला जाएगा। उसी क्रम में जिम मालिकों ने भी यहाँ पर देखिए सोशल डिस्टेंस बनाकर एक मार्च निकाला है और यहाँ पर तुकुलकाबाद और कालकाजी इलाके के जो जिम मालिक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। सोशल डिस्टेंस और चेहरे पर मास्क लगाकर इन लोगों ने एक शांतिपूर्वक रोड मार्च निकाला और अपनी मांगों को सरकार के तक पहुँचाने के लिए सरकार से गुहार लगाई कि उनके जिम को खोला जाए। अब देखना होगा सरकार आखिरकार इनकी बातों पर कब अमल करती है। विकास राठौर। विकास राठौर जी, आप लोग यहाँ पे कंपेनिंग कर रहे हैं, क्या है मामला, क्या कारण है? सर मामला ये है कि हम इंडिया के फिटनेस को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। हमारे छोटे छोटे जिम हैं, हमारी फैमिली है, हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। बेचारे हमारे वर्कर्स हैं, फिटनेस ट्रेनर्स हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, भतेरे से लोग हैं। अब 2 महीने से 3 महीने होने जा रहे हैं, सरकार ने सब कुछ बंद किया हुआ है। हमने अभी तक सरकार का पूरा सहयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे, पर हमारी सरकार से ये अपील है कि जैसे सरकार ने सारा कुछ काम खोला गया है शर्तों के हिसाब से, मेरी अपील है हाथ जोड़ के सरकार से कि मैं चाहता हूँ कि शर्तों के साथ ही सही पर हमारा काम भी सरकार को खोलना चाहिए, क्योंकि हमारे भी परिवार हैं, हमारे भी घर में भाई बहन हैं, बच्चे हैं, हम रेंटेड लोग हैं, हम रेंट भरते हैं हर चीज़ का, हमारे जिम भी रेंटेड हैं, हम घरों में भी रेंटेड में रहते हैं। हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग EMI भी पे करते हैं, हमारे पास बहुत चीज़ों का प्रेशर है, अब हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं बचे हैं। हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा नहीं बट रूल एंड रेगुलेशन के साथ हमारा जिम थोड़ा खोल दिया जाए, ताकि हम लोग उस चीज़ को संभाल सकें, जिससे कि हमें ये लगे कि हाँ चलो कुछ नहीं तो सही हमारा रेंट ही निकल जाए। तो सरकार को हमारी इस बात का थोड़ा सा सावधानी से देखना पड़ेगा कि भाई बच्चे हैं ये लोग, हम यूथ हैं, हमारा एक यूथ है, फिटनेस है, हम फिटनेस सिखाते हैं लोगों को, फिटनेस के नशे से बचाते हैं। सरकार अगर शराब के ठेके खोल सकती है तो शायद सरकार को हमारे जिम भी खोलने चाहिए, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम कोई गलत वे पे नहीं जा रहे हैं, हम इंडिया को एक अच्छे वे पे ले जाने की कोशिश करते हैं। और सिंपल सी बात है, मेरे को बहुत मतलब उससे कहना पड़ रहा है कि इंडिया में इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा कि फ़िटनेस इतनी बड़ी चीज़ है। मोदी जी ने खुद कहा है कि फ़िटनेस इंडिया, बट पता नहीं क्यों इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम तो वैसे भी देश के लिए हम कोशिश करते हैं कि हर बंदे को फिट करें, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो, कोई भी उससे हो, हम तो फिटनेस के लिए ही अपनी जान देते हैं। और आज हमारे साथ ये कि आज हमें रोड पर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास देने को किराया नहीं है, घर मकान मालिक को किराया नहीं है, राशन के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि 2 महीने से जो कुछ था सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल तरीके से समाप्त हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास। तो रात को ख्याल आते हैं भाई, मरने के ख्याल आने लगे हैं, क्योंकि क्या करेंगे जब हमारे पास काम नहीं होगा तो भीख मांगने जैसी हालत हो गई है, बस कटोरा हाथ में नहीं है, भिखारी हम बन चुके हैं ऑलरेडी। अगर ऐसा करना पड़े तो क्या फ़ायदा है हमें इस देश का नागरिक होने का, क्या फ़ायदा है अगर हमें भीख मांगनी पड़े? तो इस चीज़ की सुनवाई करनी चाहिए प्लीज़, थोड़ी राहत तो देनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत राहत से ही हम अपना काम चला लेंगे।